गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद सभी को। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और जुलाई 12 की बात कर रहे हैं। हम लोग कंटिन्यू डेज़ आपके 42 हो चुके हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो ऐड हो सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, और आपको डेली करंट के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ जीएस में अगर चाहिए तो आप ये लिंक जो प्रोवाइड है यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं पीडीएफ्स के लिए, और डेली जो आपकी लाइव क्लास होती है उसका शेड्यूल के लिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आपके करंट पे। पहला है क्वेश्चन आपका, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा, अगर 11 जुलाई की बात हो रही है तो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। और किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? आपका संस्था का नाम यूएनडीपी। ये स्टार्टिंग हुई थी यूएनडीपी द्वारा, और कब स्टार्टिंग हुई थी? 1989 में, 1989 में। और रीज़न क्या था आपका? 11 जुलाई 1987 को, 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या अगर बात करें तो लगभग 5 अरब पहुंच चुकी थी। इसी वजह से ये आपका दिवस मनाना स्टार्ट किया गया। तो याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब? आपका 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर ने संवेदन नामक एक ऐप जो मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर मिसप्रिंट फिर से हो गया थोड़ा सा, मेज़बानी किस के साथ मिलकर करने की योजना बनाई है? तो याद रखिएगा, दो कंपनियों की बात है यहाँ पर, एक सोनी इंडिया और दूसरी वो और पूछ रहे हैं किस संस्था का नाम है। तो इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नाम उसका क्या? संवेदन 2021। अभी रिसेंटली की बात है तो 2021 लगा है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। नाम क्या उसका? आईआईटी मद्रास। और इसमें क्या कहा जाएगा, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, प्रतियोगिता होगी, उसमें जितने भी प्रतिभागी होंगे सबको कहा जाएगा कि आप जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान विकसित करिए। और लगभग 75 लोगों का आइडिया सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपके 25 सेमीफाइनल तक जाएंगे और 7 आपके फाइनल में जाएंगे। और ये जो 7 आपके फाइनल तक पहुंचेंगे, इनको लगभग 3 लाख रुपए की धनराशि प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सिस्टम में कितने राज्य के उद्योगों को जीआईएस के साथ एकीकृत किया गया? जीआईएस का मतलब देखिए, सिंपल सी बात, जहाँ पर भी आ जाए तो याद रखिएगा वो ऑनलाइन की बात हो रही है। एक साथ जब चीज़ों को जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं जीआईएस सिस्टम। ठीक, तो याद रखिएगा कितने राज्यों का जो आपका इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सिस्टम है उसको ऐड किया गया है। तो आंसर है उसका आपका 17। टोटल अभी तक 17 राज्यों की जो भूमि आवंटन है, भूमि से चीज़ें रिलेट करती हैं, कहाँ किसकी प्लॉटिंग है, कहाँ कितनी वनावरण है, इस तरीके की चीज़ें आपकी इस सब में ऐड हो चुकी हैं। तो आंसर इसका कितना? 17। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन। देखिए यहाँ पर उन्होंने साफ साफ सीईओ का नाम बता दिया, नाम उनका श्याम श्रीनिवासन को पुनः नियुक्त किया गया। उन्हें कितने वर्षों के लिए नियुक्ति मिली? तो देखिए, जब बैंक कोई नियुक्त करता है तो उसकी एक लिमिट होती है कि हाँ इतने साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, इनकी जो उपकार अवधि है वो कितने वर्ष के लिए बढ़ाई गई है? टोटल 3 साल के लिए। 23 सितंबर से आपका 2021 से इनका कार्यकाल फिर से स्टार्ट होगा, और 23 सितंबर 2024 तक इनका कार्यकाल चलेगा। और मंजूरी जिसके द्वारा दी जाती है, कि कौन सी संस्था आपकी मंजूरी देती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर फेडरल बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है, एक प्लेस पड़ता है आपका अलुआ, प्लेस का नाम आपका अलुआ, कोची में है, केरल में है। और पूरे भारत में बात करें लगभग इसकी 1200 ब्रांच हैं। कितनी ब्रांच है बैंक की आपकी? फेडरल बैंक की 1200। तो फेडरल बैंक आपके अधिकारी सीईओ कौन? श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नासा के आईसेट डेस्कटॉप लिख गया है यहाँ पर, ये 2 है, आईसेट 2। ठीक, आईसेट 2 ने अंटार्कटिक क्षेत्र में किसकी खोज करी? स्केल्टन, अंतर्भूमि नदियाँ, मेल्ट वाटर झीलें और परावर्तन किरणों का प्रकाश। देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मेल्ट वाटर झीलें। मेल्ट वाटर झीलें होती क्या हैं? जो अंटार्कटिक क्षेत्र है आपका, वहाँ पर क्या है, कई सारी झीलें हैं, और भूमि के अंदर, ये जैसे ज़मीन है और वो भूमि के अंदर छोटी छोटी आपस में इस तरीके, और ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो क्या साइंटिस्ट ने पाया, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये कभी दिखती हैं और कभी बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाती हैं, मतलब गायब हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, दिखना और ना दिखना, इसी को नाम क्या दिया गया झीलों का? आपका मेल्ट वाटर, मतलब पिघलने वाला वाटर। अगर वो जम गई तो दिखने लगी, नहीं दिखी, और अगर वो पिघल गई तो दिखने लगी। तो किस क्षेत्र में आपका मिला? अंटार्कटिक क्षेत्र में। और क्या मिली? मेल्ट वाटर झीलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करने का फैसला किया। देखिए 2+2 वार्ता क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। जब किसी भी देश के दो कोई भी मंत्री, मान लीजिए आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, और दूसरे देश के भी आपकी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आपस में बातचीत करते हैं, समझौते करते हैं, तो वो क्या बोलाता है 2+2। अगर मान लीजिए सिंगल होता D+1 तो वो एकल वार्ता होता। अगर मान लीजिए कहीं पे 4+4 लिखा है तो वहाँ पर किसी न किसी क्षेत्र के देश के आपके 4 मंत्री कोई ऐसे होंगे जो अन्य 4 उसी क्षेत्र के मंत्रियों से बातचीत करेंगे, तो वो हो जाएगा 4+4। तो 2+2 वार्ता मतलब 2 मंत्री। और कौन कौन से मंत्री, अगर भारत की बात करें कौन से देश के साथ अभी रिसेंटली वार्ता हुई, रूस। और इस बार जो आपके मंत्री थे, एक तो आपके डिफेंस मंत्री थे और एक आपके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक। तो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के, जयशंकर, और वहाँ के उनके समकक्ष नाम उनका लावरोव, इन लोगों ने बातचीत करी और परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष रक्षा, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी चीज़ें क्लियर करी गई। तो याद रखिएगा 2+2 वार्ता आपकी किस देश के साथ, भारत की रूस के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। अब ये रिपोर्ट है एक चीज़, जो मतलब रिपोर्ट का शीर्षक है, हेडिंग है, ये रिपोर्ट किन 2 संस्थाओं ने जारी करी। अब देखिए उन्होंने संस्था का नाम पूछ दिया, हो सकता है उल्टा पूछ दे कि इस संस्थाओं ने कौन सी रिपोर्ट जारी करी, तब ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। तो बात करें अगर कौन कौन सी संस्थाओं ने, तो एक संस्था आपकी WWF और दूसरी आपकी ILO। जो WWF है इसका फुल नेम है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और जो दूसरी है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिपोर्ट का नाम दिया गया आपको अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। ये आपकी जो रिपोर्ट है वो किस संस्थाओं ने जारी करी। देखिए 2 संस्थाओं के नाम लिखे, तो देखिए उल्टा भी पूछ सकता है कि किस संस्था ने कौन सी रिपोर्ट जारी करी। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है ये 2 संस्थाओं के द्वारा जारी करी गई है, एक का नाम यूनेप और दूसरे का नाम WWF। WWF की बात करें तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और यूनेप की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन 2 संस्थाओं ने आपकी बात करी किस रिपोर्ट की, इस वाली, ये जो नाम दिया गया अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। अब देखिए इस रिपोर्ट में दिखाया क्या गया है, बताया गया है जो इंसान होता है, मानव होता है और पशु होता है, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है कि किसका घर चला गया, किसके लिए खाने के पास नहीं बचा, ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में आपको बताई गई है, आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस जीव के लिए बीमा किए जाने की घोषणा की। मतलब कोई जीव जंतु है आपका जिसके लिए सरकार ने प्रयास किया कि अगर वो मर जाता है, लॉस होता है, तो उसके मालिक को कुछ ना कुछ धनराशि प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सही है, वो है हिमालयन याक। नाम क्या है, हिमालयन याक। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है दिरांग, प्लेस कौन सा आपका, दिरांग। वहाँ पर आपका ये याक, जो याक पर एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, नाम उसका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। इन्होंने एक कंपनी के साथ भागीदारी करी है, नाम उसका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और ये जो आपका याक है, जब ये मर जाएगा तो इसकी 15 दिन के अंदर धनराशि उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर बात करें याक की, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है अपने भारत में, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस राज्य ने 2021 से 2030 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति लॉन्च करने की घोषणा की। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट है प्रेजेंट टाइम में, और इसका आंसर क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। और ये जो जनसंख्या नीति है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा ये। लेकिन अभी आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश ने कब से लेकर कब तक, 2021 से लेकर 2030 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट किस संस्था ने जारी करी। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया जो प्रेजेंट टाइम में आपका कोरोना चल रहा है, इससे होने वाली मौतें, जो कोरोना से मौतें हो रही हैं और भूख से होने वाली मौतें, दोनों का डाटा निकाला गया। तो पूरे विश्व में भूख से होने वाली मौतें ज़्यादा हैं किसकी अपेक्षा में, किसकी तुलना में, आपकी कोरोना से। और ये जो रिपोर्ट है ये किस संस्था के द्वारा निकाली जाती है, ऑक्सफैम, नाम उस संस्था का ऑक्सफैम। तो उल्टा भी पूछ सकता है कि ऑक्सफैम ने अभी कौन सी आपकी रिपोर्ट जारी करी, तो हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट। ये हो गई आपकी कुछ दिन की करंट। आज आपकी लाइव क्लास होगी, शेड्यूल आपको मिल चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद रहिएगा क्योंकि टॉपिक अब स्पीड में चलेंगे
और चीज़ें ज़्यादा क्लियर करी जाएंगी और अच्छे से आपका जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी जाएगी। और 1 वीक देखने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो रेगुलर आपकी क्लास कर दी जाएगी। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें और क्लास मिस मत करें। आप सभी के अब एग्ज़ाम आ चुके हैं, लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो सबकी डेट आ गई है और एग्ज़ाम होने ही होने हैं, तो उसके लिए तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।